सिंध हाउस में रूपोश हुकूमती अरकान असम्बली के सामने आने पर मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। कई मुनहरिफ अरकान की अब तक से गुफ्तगू में हुकूमत से सख्त नाराजगी का इजहार। नूर आलम खान की पैसे लेने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद। कहा, कसम खाता हूँ कि एक आना भी लिया हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती न रहूँ। आखिरी दम तक माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। नूर आलम खान ने यह सवाल भी उठाया कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाला आपके लिए गलत क्यों हो जाता है। किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा और ना ही किसी को छोड़ूंगा। आप लोग रिलैक्स रहें, आखिरी गेंद तक लड़ता रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। इजलास में मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली और लीगल टीम को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सीनियर वज़रा के साथ मुशावरती बैठक आज फिर होगी। वज़ीर आज़म आज जिला कुरम में जलसे से भी खिताब करेंगे। हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग को मुस्तरद करते हैं। आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस यहाँ पे इस तरह से खरीदारी कर रहे हैं जैसे खच्चर और घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। जो बंदा ये कहता है कि मैं जमीर की आवाज पे वोट दे रहा हूँ, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीर ये कहता है कि इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो। इमरान खान पर एतमाद नहीं तो इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन जीत कर दिखाओ। ये तुम्हारे बाप का वोट नहीं, ये कौम की अमानत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुनहरिफ अरकान को चैलेंज। कहा, अपोजिशन का छांगा मांगा से पुराना ताल्लुक है, हमारे पास हराम का पैसा नहीं कि हम खर्च करें। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने ताना दिया कि ये ज़मीर की आवाज़ पर नहीं बल्कि रोकड़े की आवाज़ पर बिके हैं। आखिरी 2 ओवर्स इमरान खान ही खेलेंगे। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। सिंध में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां। वजारत दाखिला में आज अहम इजलास तलब। अमन अमान की खराब सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई जा सकती है। शेख रशीद का पीपल्स पार्टी पर जमहूरियत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम। कहा, सिंध हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करके खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। सिंध में गवर्नर राज के अलावा अब कोई दूसरा हल नहीं। PTI सिंध की क़यादत ने भी सूबे में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। वफाकी काबीना को अगली हुकूमत में शामिल होने का कह दिया जाए तो फवाद चौधरी और शेख रशीद भी इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। PTI के नाराज अरकान की तादाद 24 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा। कहा, खान साहब का जाना ठहर गया है, नियाजी सल्तनत का खात्मा हो रहा है। अब बौखलाए वज़रा सटपटाहट में ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। चवल वज़रा को मशवरा है कि इमरान खान से जान छुड़ाकर कौम से माफ़ी मांग लें। इस्लामाबाद में होने वाले OIC इजलास में कश्मीरी क़यादत को बुलाने पर भारतीय वावेला मुस्तरद। दफ्तर खारजा ने दिल्ली सरकार के एतराज़ात बिला जवाज़ करार दे दिए। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत से OIC इजलास के खिलाफ साजिशें बंद करने का मुतालिबा। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा, OIC ने हमेशा कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की हिमायत की, इसी वजह से रिवायती तौर पर कश्मीरी क़यादत को शिरकत की दावत दी गई। सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली सामने आ गए। सिंध हाउस में मौजूद PTI अरकान असम्बली में फैसलाबाद से राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, मुजफ्फरगढ़ से बासित सुल्तान बुखारी, पेशावर से नूर आलम खान, मुल्तान से राना कासिम नून, वजी अकरम, अहमद हुसैन डेहड़, बहावलनगर से गफ्फार खान वट्टू,
राजनपुर से रियाज मजारी, डीजी खान से ख्वाजा शिराज, हैदराबाद से नुसरत पठान, थर से रमेश कुमार शामिल हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली सामने आ गए। सिंध हाउस में मौजूद PTI अरकान असम्बली में फैसलाबाद से राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, मुजफ्फरगढ़ से बासित सुल्तान बुखारी, पेशावर से नूर आलम खान, मुल्तान से राना कासिम नून, वजी अकरम, अहमद हुसैन डेहड़, बहावलनगर से गफ्फार खान वट्टू, राजनपुर से रियाज मजारी, डीजी खान से ख्वाजा शिराज, हैदराबाद से नुसरत पठान और थर से रमेश कुमार वांकवानी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन नूर आलम खान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने हम पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर अफसोस हुआ। अब तक के एंकर फरीहा इदरीस से गुफ्तगू में नाराज रुकन रमेश कुमार ने कहा कि चंद लोग वज़ीर आज़म को गलत मशवरे दे रहे हैं। एंकर पर्सन अब तक न्यूज़ फरीहा इदरीस से गुफ्तगू करते हुए नूर आलम ने कहा कि असम्बली में मौजूद पहली 3 कतारों में बैठने वालों के नाम ECL में डाले जाएं। करप्ट माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई तो कहा गया कि जब आप पीपल्स पार्टी में थे तो क्या उस वक्त जरदारी की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते थे? नूर आलम ने कहा जब तक जिंदा हैं माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। जब वज़ीर आज़म को वोट देते हैं तो ठीक होता है, जब हक के लिए आवाज़ उठाएं तो गलत कहा जाता है। तहरीक इंसाफ के एक और नाराज रुकन डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी ने फरीहा इदरीस से गुफ्तगू में कहा कि 3 वफाकी वज़रा मजीद हमारे साथ आएंगे। अगर खान साहब में सियासी समझ होती तो ऐलान कर देते कि मैं अपोजिशन में जा रहा हूँ। मजीद आने वालों में 3 वफाकी वज़रा हैं और एक खातून भी है। खान साहब को यह नहीं बोलना चाहिए कि वो 10 लाख बंदे लेकर इस्लामाबाद आएंगे। चंद लोग वज़ीर आज़म को गलत मशवरे दे रहे हैं। नाराज रुकन बासित सुल्तान बुखारी ने कहा कि पंजाब में पैसे लेकर तैनातियाँ की जा रही हैं, यह ओपन सीक्रेट है। वज़ीर आज़म इंतकामी सियासत पर उतर आए हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने दें, सब सामने आ जाएगा। मुमकिन नहीं कि वज़ीर आला करप्शन कर रहा हो और वज़ीर आज़म को पता ही ना हो। अपने इलाके के लिए प्रोजेक्ट मांगने पर नैब केस बनाए गए। जो वादे कंटेनर पर खड़े होकर किए उन पर 180 डिग्री पर यू टर्न लिया। जनूबी पंजाब के MNAs और MPAs सिर्फ वज़ीर आला की वजह से दूसरी तरफ जाते नजर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कह दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का अहम इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइन में वाज़े लिखा है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर कानूनी कार्रवाई के तहत डी-नोटिफाई किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अरकान के लिए नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं। सिंध का पैसा इस काम पर लगाया जा रहा है। 3 ख़वातीन अरकान मखसूस नशिस्त पर आएँ, वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तमाम लोग रिलैक्स रहें, उनके साथ जो करना होगा मैं खुद करूंगा। 28 तारीख को सब मालूम हो जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि इमरान खान आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे मगर कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ पूरे तरीके से मुकाबला जारी रखेगी, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। सिंध हाउस में और उस नोटों की छनकार के ऊपर पीछे से फिर लोटे पहुंचे हैं। इमरान खान जो है वो अपनी जात के लिए सियासत नहीं करते, वो सियासत करते हैं अपनी कौम के लिए। उनका कोई जाती मुफाद इसके अंदर शामिल है नहीं, इसीलिए वो ना कभी किसी को ब्लैकमेल करते हैं, ना वो कभी ब्लैकमेल होने को तैयार होते हैं, ना उन्होंने ये पैसे की सियासत की है कि पैसे से, और वो भी हराम के पैसे से, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जो यहां पर हो रहा है कि सिंध से पुलिस वाले ऐसे लगता है कि जैसे किसी बैरूनी मुल्क से कोई हमला हो रहा है और वहां से हथियार बंद जो है सिपाहियों को लाया जा रहा है, यहां पर नोटों के पूरे पूरे बक्से भर के ले जाए जा रहे। तो सारी कौम जो देख रही है, मेरे ख्याल में पहले भी किसी के दिमाग में शक तो था नहीं कि ये लोग जमहूरियत का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते, ये जमहूरियत के नाम पर करना एक्चुअली चाहते हैं कारोबार।
हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि खच्चरों और घोड़ों की मंडियां लग गईं, बाज़मीर होते तो इस्तीफ़ा देते। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान पर एतमाद नहीं तो इस्तीफ़ा देकर दोबारा इलेक्शन जीत कर दिखाओ। ये तुम्हारे बाप का वोट नहीं, कौम की अमानत है।